बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप हैं मेरे सामने इंटर पार्ट 1 के बच्चे और मैं हूं आपका टीचर एम ए रज़ा। बेटा आज एक टॉपिक है हमारे पास इक्तिबास की तशरीह। इक्तिबास की तशरीह जब आप इंटर में करते हैं तो ये 15 नंबर की होगी और ये टोटल इसके आप कितने पेज यूज़ करेंगे? 3 पेज यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तशरीह अच्छी हो जाएगी। अब इसमें पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? पहले नंबर पे आपने इबारत को पढ़ा, एक नंबर आपको मिलेगा सबक के उन्वान का, एक नंबर आपको मिलेगा मुसन्निफ के नाम का, और फिर आप सियाको सबाक लिखते हैं वो 3 नंबर के होंगे। जबकि तशरीह जो है वो कितनी होगी? सियाको सबाक जो है वो 12 से 15 लाइंस का होना चाहिए, 12 से 15 लाइंस का होना चाहिए और ये 3 नंबर का होगा। बेटा इसी तरह तशरीह जो है वो होगी 2 से 2.5 पेज, 2 से 2.5 पेज आप तशरीह लिखते हैं और इंटर में आप उसमें हवाला जात लिखते हैं। हवाला जात मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हवाला जात जो हैं वो अशार की सूरत में भी हो सकते हैं और नसर की सूरत में भी हो सकते हैं। बेटा पहला चैप्टर जो है उसको देखिए, उसवा हसना है। उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोग जब तशरीह करते हैं तो ये वाले पॉइंट्स आप हवाला जात में यानी कि मार्कर से लिखेंगे। पहला, दोनों जहां में मकसूद गर तुझे आराम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है। दूसरा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तीसरे नंबर पे आप कोटेशन लिख सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह की इताअत है, अल कुरान। 4 नंबर पे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए कामिल नमूना है, ये भी अल कुरान है। बेटा एक और हमारे पास हवाला है 5 नंबर पे, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ जिन्हें थाम लोगे तो कभी गुमराह ना होगे, वो है मेरी सुन्नत और किताब यानी कुरान। किसने कहा? फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा बेटा इन कोटेशंस को याद रखें, हर पेज पे एक कोटेशन लिखें, यानी कि 3 कोटेशन आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तशरीह आपको पूरे नंबर देगी। अपने टीचर एम ए रज़ा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।